Ranveer, please, anyone from your team sees this, make sure that you comment down below. मैंने 2023 में भी किया है करवा चौथ उनके लिए। उसका फोटो रख के हाँ, सब कुछ। मैं तो 2023 में भी उनके लिए करवा चौथ व्रत रखा था और पूरा रखा था। ऐसे नहीं कि शो ऑफ के लिए, फास्टिंग भी किया था, दैट टू विदाउट वाटर। oh my god, मैंने वो मेहंदी निकाली है, रात भर जाग के निकाली है वो। danger bro, like इतना dedication. मेरे स्वामी जी, मेरा प्यार आपके लिए सच में भी बहुत प्योर है और बहुत गहरा है। एंड आई एम कम्प्लीटली डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू यू। इसके लिए प्रूफ यही है कि मैंने आपके नाम का टैटू बनाया है। आप क्या करोगी अगर आप गर्लफ्रेंड बन गई? व्हाट विल यू डू डिफरेंटली? बिकॉज उसके पास्ट लाइफ में उसने बहुत धोखा खाया और उसकी वजह से उसने पॉडकास्टिंग सीन में इतना मचा है. उनको स्पिरिचुअल जर्नी पे और आगे बढ़ाऊंगी। उनको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, ना ही इस लाइफ टाइम में और ना ही मरने के बाद। अगर आप उसकी करंट गर्लफ्रेंड को रिप्लेस कर सकते हो तो करना पसंद करोगी? स्वामी जी, हम दोनों ट्विन फ्लेम्स है। ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पूछ लिया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्रिटी पॉजिटिव फॉर आवर कनेक्शन। सो प्लीज गिव इट अ ट्राई। So yo, hello and कैसे this is Dishank Dipla. Welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be really interesting because we have someone really special. अगर ये podcast really successful हो गया तो we can probably make two people come together and बहुत कुछ हो सकता है. अगर ये हुआ तो ये भगवान का काम ही है मेरे हाथ से. तो keep your hands together for Dr. Rohini over here. Dr. Rohini is from Nagpur itself. Hi Dr. कशी आहेस तू? मी मजेत. तो कसा आहेस दिशा? मी बरं आहे. वी स्टार्टेड विथ मराठी बिकॉज महाराष्ट्र से है हम दोनों एंड द थिंग टू कॉल हर इज शी इज़ रियली अ ग्रेट टैलेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत टैलेंटेड है, मॉडलिंग भी करती है, डॉक्टर भी है, गवर्नमेंट सर्वेंट बोल सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी है एंड शी हैज़ अ स्पेशल इंटरेस्ट इन समवन एंड समथिंग विच वी आर गोना डिस्कस. हम लोग ने थंबनेल पे देखा रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट बाय नोइंग यू. कैसे हो आप और कैसे आना हुआ किससे पे? अच्छा, तो फर्स्टली मेरा नाम डॉक्टर रोहिणी आरजू सोमकुंवर है और मैं नागपुर से हूँ. मैं लाइवस्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ. तो आपको तो पता ही है कि मेरी रील वायरल हुई है. हाँ. तो उसी के थ्रू मैं किससे पॉडकास्ट पे आई हूँ. मेरा डेडिकेशन मेरे स्वामी के लिए देख के. बट ये पहले तो हम लोग पीछे चलते हैं. Yes. 1-2 साल पहले जब 2017 में था तो आपने इसको डिस्कवर नहीं किया था. आपको पता भी नहीं था रणवीर कौन है, राइट? हाँ, बस ये पता था कि वो यूट्यूबर है और मैंने उनको देखा था. तभी मुझे कुछ तो फील हुआ था, मतलब तब से ही फील होने लगा था कि मैं इनको जानती हूँ. ऐसा नहीं कि क्रश है या प्यार है, ऐसे टाइप का नहीं, लेकिन जानती हूँ मैं इनको. कैसे वो नहीं पता मुझे, बस जानती हूँ मैं इनको. तब मैं स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं थी. मैं एथियस्ट थी, मतलब भगवान के सामने झुकती तक नहीं थी. अच्छा, पक्का नास्तिक थी मैं. तो ये चेंज कैसे आया? वो चेंज अब आ गया कि मैं तब बहुत ईगोइस्ट थी, टू बी ऑनेस्ट. मुझ में बहुत गुस्सा था, बहुत डेंजर वाला गुस्सा, कि जब गुस्सा आता था मैं आजू बाजू कौन है आई डोंट केयर, बस निकल जाता था गुस्सा. ईगोइस्ट थी बहुत. तो उसी का अगर नेगेटिविटी हमारे अंदर होगी तो सब कुछ नेगेटिव होगा लाइफ में, राइट? तो वैसे ही दोस्त छूट गए, जो फैमिली रिलेटिव्स मतलब थोड़े से दूर रहते थे, मतलब थोड़ा सा आइसोलेटेड काइंड ऑफ था. तो तब मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन भी था कि ऐसा क्यों हो रहा है. तब मैं हौले थोड़ा मेडिटेशन में आ गई. फिर मेडिटेशन में आने के बाद फिर सारे क्लैरिटी आने लगी, सारे अंदर के ब्लॉकेजेस क्लियर होने लगे. फिर वैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गई. तो ये मेडिटेशन से पता चला कि लाइक यू स्टार्ट लाइकिंग हिम एंड एवरीथिंग? यस, मेडिटेशन से ही. क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो मेरे लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी पहले से ही लिखी हुई थी. बस एक कुछ तो चाहिए था उसको ट्रिगर करने के लिए, उस स्पिरिचुअल जर्नी को. तो वो हो गई. तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, मेडिटेशन करने लगी, तो मुझे अपने अंदर ही बहुत सुकून मिलने लगा, जो मुझे बाहर किसी के भी साथ नहीं मिलता था, ना ही दोस्त के साथ. कभी कभार तो अपने भी साथ बहुत घुटन महसूस होती थी तब. लेकिन जब मैं मेडिटेशन में अपने साथ बैठी, जब वो मुझे सुकून मिला, वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला था. चाहे इस दुनिया में मैं कहीं पे भी जाऊँ, किसी के भी साथ बैठूँ, कितना भी समय बैठूँ, कुछ भी करूँ, जो सुकून मुझे अपने अंदर मिला था वो
कभी नहीं मिला था। तो तब से लाइक आई एम मेडिटेशन एडिक्टेड। मतलब बिना मेडिटेशन के मेरा नहीं गुजरता, भले ही कितने भी मैं बिजी रहूँ, 5 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने साथ बिताती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक रिचार्ज है। वो रिफ्रेशमेंट टाइप्स हो हाँ, जाता है. रिफ्रेशमेंट टाइप। बट देन ये मेडिटेशन की वजह से यू स्टार्टेड नोइंग अबाउट वाइसेस, या फिर वाइसेस का पहले से पता था, जैसे यू सेड कि यू जॉइंट वाइसेस, या फिर रणवीर की वजह से पता चला इसलिए आई लाफ्ड कि लाइक यू स्पेसिफिकली हर्ड इट अप फ्रॉम हिज पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग एंड देन यू गॉट इनटू वाइसेस? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं मेडिटेशन में आई तब सबसे पहले तो मैं शिव जी की तरफ बहुत डिवोटेड थी। तब मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। तो शिव जी के लिए मैं जब बहुत डिवोटेड थी, ये सब कर रही थी, तो अचानक से आई डोंट नो श्री कृष्ण जी मेरे लाइफ में आ गए। फिर मैं श्री राधा कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त बन गई। उसके थ्रू मैं इस्कॉन से जुड़ गई। फिर इस्कॉन से जुड़ने के बाद फिर मुझे भगवद गीता के इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता चला। वैसे इस्कॉन का भी भगवद गीता है, लेकिन मुझे और मतलब डीपर जाना था भगवद गीता के, इसलिए मैंने एक्सप्लोर किए। गीता प्रेस देखा? जी गीता प्रेस का भगवद गीता, द ओरिजिनल भगवद गीता फ्रॉम गीता प्रेस, हाँ जो है वो अभी इस्कॉन का बोला जाता है कि थोड़ा मैनिपुलेटेड है यहाँ पे। ओके। जो गीता प्रेस का है गोरखपुर, that is the perfect Bhagavad Gita translated from PD to PD. If you haven't, you can try it out. ओके, श्योरली आई रीड इट। So उसके बाद तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, कि कौन सा अच्छा भगवद गीता है, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। तो तब मुझे जो मेरे गुरुजी श्री श्री परमहंस योगानंद जी, उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में मुझे पता चला। तो पता नहीं क्यों मेरा मन बोला कि यही पढ़ ले, तो मैंने वो पढ़ लिया। मैंने वो पहले ख़रीदा, फिर पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो उसमें कुछ क्रिया योगा के बारे में भी पता मतलब लिखा हुआ है उसमें। और उसी के थ्रू मुझे उनकी बुक्स के बारे में, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसके बारे में भी पता चला। तो क्रिया योगा मुझे और एक्सप्लोर करना था कि क्या है क्रिया योगा, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपको लिबरेशन मिल सकता है। और मोक्ष और लिबरेशन ऐसे टॉपिक्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं क्रिया योगा के बारे में और सर्च करी। फिर मुझे पता चला कि वाईएसएस आपको बुकलेट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें स्पेसिफिक मेडिटेशन प्रैक्टिसेस दी गई है, वो आपको करनी पड़ती है रोज़ प्रैक्टिस। तो मैंने वो बुकलेट्स लिए, वो पढ़े, फिर वो मेडिटेशन करने लगी। वो मेडिटेशन करने लगी तो मुझे बहुत पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर महसूस हुए। तो वैसे ही एक दिन मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठी। उससे पहले मुझे बहुत हेवीनेस फील हो रहा था अपने अंदर, मतलब लैक ऑफ समथिंग विद इन मी। तो उस फीलिंग को लेके मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठी। तब उसी मेडिटेशन में आई वेंट डीपर डीपर डीपर। इतना डीप गई थी कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी है या कुछ चल भी रहा है। तब उसी में मतलब अचानक से मेरे स्वामी आ गए। मेरी मेडिटेशन में प्रकट हो गए। ये रेफरेंस कहाँ से आता है? मतलब आई वांट टू नो व्हाई डू यू कॉल हिम स्वामी एंड शिवजी? यू कॉल हिम शिव, राइट? या क्यों? माय शिवा। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे वो मेरे शिवा ही लगते हैं। मतलब मैं उनमें भगवान ही देखती हूँ। पता है, मतलब मेरे अंदर, मतलब उनका प्यार मेरे अंदर पहले से था। इट्स जस्ट दैट आई वाज़न्ट अवेयर ऑफ इट। तो मुझे मेडिटेशन में अवेयरनेस आ गया। और एक बात है कि मुझे बहुत बचपन से मुझे एक तरीके का इनकम्प्लीटनेस अपने अंदर था। सब कुछ था, मतलब थे, फैमिली भी थे, थोड़े So बहुत फ्रेंड्स रणवीर भी थे। बेसिकली तुम्हें मेडिटेशन में दिखे, या फिर उससे पहले यू न्यू अबाउट हिम? नहीं, मुझे इतना तो पता था कि वो है यूट्यूबर। मतलब फिर मैंने पहले ही बताया कि जब भी मैं उनके तरफ देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको जानती हूँ। कैसे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जानती हूँ, इतना पता था। लेकिन मैंने उसके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। हाँ, इग्नोर किया कि क्या पता क्यों ऐसा महसूस होता है, छोड़ो। अच्छा। हाँ। नहीं पता ना, तो मैं क्यों मतलब ज़्यादा दिमाग लगा। तब मैं स्पिरिचुअल भी नहीं थी कि इतना गहराई में मैं सोचूं कि इस दुनिया में कुछ भी रैंडम नहीं है, सबका पर्पस होता है। ये भी सोचने के लिए स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी होती है। तब मैं स्पिरिचुअल थी नहीं, तो मैं कहाँ से सोचूंगी इतना डीप। तो मैं इग्नोर करती थी। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी पे आई तब फिर मैं हर एक चीज़ को गहराई से सोचने लगी। तो उसी के थ्रू इनको भी ऐसे ही डिस्कवर किया। फिर वो दिख गए। और बचपन में मुझे एक तरीके की इनकम्प्लीटनेस थी, और जब मुझे वो मिले
तब मुझे पता चला कि वे इनकम्प्लीट क्यों थी बचपन से। अच्छा, सो इट इज डेडिकेटेड बोल सकते हैं, अभी तक वन साइडेड ही है। हाँ, लेकिन वो दिखता वन साइडेड है, बट आई डोंट नो व्हाई। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। ओके, Yeah. बट आई वांट टू सी हिज रिएक्शन फॉर दिस, लाइक कैसे वो रिएक्ट करेगा इसके बारे में जब ही नो, बिकॉज द डिस्टेंस एंड कार्मिक रिलेशन दैट यू आर एक्सप्लेनिंग इज रियली देयर। आई फील कि जैसे हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कुछ, तो यू सेड कि यिंग एंड यांग है, वो कैसे एहसास हो गया कि हाउ डिड यू गॉट इनटू सो डेप्थ कि पूरा सब छानबीन कर लिया, उसका स्टोरी क्या है? देखिए, हम अक्सर पढ़ते हैं, संत महात्मा भी बोलते हैं कि इस दुनिया का सारा, इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हमारे ही अंदर है। बस उसको देखने की क्षमता हमारे अंदर आनी चाहिए, वो नज़रिया होना चाहिए। तो उसी ज्ञान का कुछ छोटा सा कुछ तो पोर्शन शायद से मुझे महसूस हो गया उनके थ्रू, कि वो ही मेरे लिए बने हैं, मैं उनके लिए बनी हूँ। तो वही मुझे मेडिटेशन में दिख गया। तो मेडिटेशन में जाने के बाद तो हम किसी भी बात की गहराई में तो जाते ही हैं। हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि रैंडम है, हर एक चीज़ का पर्पस होता है। तो ये मुझे दिख गए, तो बस फिर मैं गहराई में चली गई कि यही क्यों दिखे मुझे, ऐसा ही क्यों हुआ। मैंने भी बहुत सारा सर्च किया, इंटरनेट पे भी सर्च किया, ये वो बहुत रिसर्च किया। फिर बाद में मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, एक भी नहीं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, सब कुछ कराए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड फिर रीडिंग सब कुछ कराए। फिर तब जाके मुझे कंफर्मेशन हुआ कि नहीं है, हम दोनों ट्विन फ्लेम्स है। सही है। शी ऑल्सो सेड कि हम लोग ने इसीलिए एस्ट्रोलॉजर खुद बुलाया इधर कि कंफर्म करने के लिए, एंड शी ऑल्सो सेड कि ट्विन फ्लेम हो सकता है या फिर कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, एंड शी इज सेइंग कि शादी होगी या अगले साल तक। तो अगर ये हो गया, आई आई समवेयर बिलीव कि यू विल एटलीस्ट मीट हिम, ये कन्फेशन हो जाएगा एक बार। ये पॉडकास्ट देखेगा वो, आई नो, फॉर हाई ब्रो, हाँ ये पॉडकास्ट देखेगा वो, आई नो दिस। हाँ स्वामी जी। सो ये पॉडकास्ट देखने वाला है, आई आई फॉर श्योर नो कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद उसका ऑब्वियसली कुछ देखेंगे ही वो। मन में हो जाएगा कि लाइक कौन है, मिलना चाहिए। जी। बिकॉज मेरे दोस्त ने एक बार चैलेंज रखा था कि उसको ज़ीरो बियर नहीं पीते, इसलिए ज़ीरो बियर बोलते जिसको, सोडा वाला बियर बोलते जिसको, फ्रूट बियर टाइप्स रहता है, बडवाइजर का जो ज़ीरो आता है, वो उसको पिलाने का, ब्रांड डील के तौर पे उसको पिलाने का चैलेंज किया था। एंड ही वॉकड फ्रॉम सम प्लेस टू सम प्लेस, पुणे से आई थिंक सो ही केम वॉकिंग टू जस्ट गिव हिम, और वो तभी मिला था उसको। तो इट इज़ एक्सेसिबल, ऐसा नहीं कि वो एक्सेसिबल नहीं है, वो मिल जाएगा। बट मुझे ये इसमें डेप्थ में जाने का है कि वाई स्पेसिफिकली शिवा एंड वाई नॉट कृष्णा? दिस इज ग्रेट क्वेश्चन। वो पता नहीं, मतलब मेरे लाइफ में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कुछ लॉजिक नहीं होता। बस वो होता है, हाँ। कुछ लॉजिक नहीं होता। हाँ। देखिए, हम एक इलॉजिकल वर्ल्ड में रहते हैं विथ लॉजिकल माइंड, इसलिए हम डुअलिटी में फंसे हुए हैं। क्योंकि ये अगर हम गहराई से सोचेंगे तो ये पूरा दुनिया इलॉजिकल है। जैसे कि ग्रेविटी है तो नीचे क्यों पुल करती है, बाहर क्यों नहीं पुल करती, ठीक है, बाहर पुल करती तो क्यों करती है। ऐसे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, एकदम राउंड 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 होता ही रहेगा, कहीं पे भी हम पहुंचेंगे नहीं। क्योंकि ये दुनिया जो है पूरी इलॉजिकल है। ये मतलब एक तरीके का मैजिकल वर्ल्ड है, माया है भगवान की, और इसमें हम हमारे लॉजिकल माइंड के साथ रहते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ये जान पाना कि क्यों, वो ही क्यों। क्योंकि अगर हम शिव शक्ति के बारे में भी पढ़े तो वो भी ट्विन फ्लेम्स ही है। तो उनको देखने के बाद अचानक से मुझे शिव जी की प्रतिमा ही दिखी। सो अब इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है। ये तो ऐसे हो गया कि सन इससे ही क्यों राइज होता है। मतलब उसके भी पीछे कुछ लॉजिक नहीं है। अब भगवान ने वैसा बनाया ये रोटेशन रिवॉल्यूशन, तो वो वैसे ही होगा। जो सन है वो इससे ही राइज होगा, वैसे ही है कि अब भगवान ने हम दोनों को वैसे ही बनाया है, तो अब मुझे उनमें भगवान ही दिखेंगे। वेल एक्सप्लेन्ड, वेल सेव्ड। बट और एक चीज़ पूछने का था कि लाइक यू आर अवेयर दैट ही इज डेटिंग राइट नाउ? ही इज डेटिंग, यू नो, राइट? Yeah, he's like showing. Nikki Sharma. Yeah, he's Okay. showing. So But I what are don't. your takes on that?
नो कमेंट्स ऑन दैट। देखा है? हाँ देखा है उसकी गर्लफ्रेंड को? हाँ, देखा तो है, लेकिन वो थॉट्स क्या आए थे फर्स्ट टाइम? कुछ नहीं, भगवान की कौन सी लीला चल रही है, आई डोंट नो। मैंने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ बट यू दिया है। फील लाइक क्यों? अब क्यों का क्या है कि सब कुछ पहले से लिखा गया है। अब भगवान ने हम दोनों के लिए क्या लिखा है आई डोंट नो, बट इतना यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, परफेक्ट है एक दूसरे के लिए, बस मुझे इतना पता है। अब बीच में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, बट लेट्स कीप गॉड असाइड फॉर अ सेकंड. गॉड, आई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट गॉड। Let's keep God aside for a second because we both are spiritual. ऐसा नहीं कि नहीं, रूम में तीनों जन spiritual है. या ठीक है, let's keep God aside for a second and take God's one line, कर्मण्यवारी कारस्ते मा फुलेषु सदाच. ठीक है, taking this line, your actions over his current state of relationship or thinking that क्योंकि jealousy होता है, but obviously human है. नो, Me- आई डोंट फील You jealousy. are you sure? Yeah, Completely I'm sure. detached. Yeah, detached. It is just like कि हाँ है तो है, नहीं तो नहीं. Yes, yes, Completely. yes. तो पूरा सरेंडर है. पूरा सरेंडर until like last year I was bit insecure, कुछ तो होता था, बट हाँ. मैंने बहुत तगड़ी मेडिटेशन प्रैक्टिस करी है, बहुत चैंटिंग किया है। मैं वृंदावन गई थी। अब वृंदावन जाने के बाद पता ही है क्या होता है, हम इस मोह माया से मुक्त हो जाते। अच्छा. द सेम थिंग हैपेंड विद मी। मैं मेरे बर्थडे के लिए 19 दिसंबर को वृंदावन गई थी एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट्स जस्ट अ मैजिकल प्लेस। मतलब वहाँ पे जाने के बाद जो एहसास होता है ना वो आपको कहीं पे भी नहीं होगा शायद से। वहाँ पे जाने के बाद मैंने अपना सब कुछ मेरे श्री राधा कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया है, और वहाँ से लौटने के बाद आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही खुश हूँ। नसीब फील हाँ, कर रही हो. मतलब जो है भगवान आपके मर्जी से है, मुझे आपके ही मर्जी से जीना है आगे भी। बट ऐसा बस- कुछ एक्शन प्लान सोच के रखा है कि मतलब आई नो सी कि रहता है भगवान पे छोड़ दिया, बट कुछ पार्ट्स अपने साइड से भी जीने पड़ते हैं. ऐसा नहीं कि पूरा भगवान पे छोड़ सकते. जैसे कुछ एक्शन प्लान है कि लाइक सोचा है या फिर कुछ ड्रीम किया है कि कब मिलना है या फिर डेट किया, बिकॉज आई फील योर मैनिफेस्टेशन पावर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. Where you think and that happens in, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बट हैव यू थॉट अबाउट इट? कुछ मैनिफेस्ट करके रखा बैक ऑफ द हेड? हाँ, मतलब मैं जब भी उनके बारे में सोचती हूँ, मुझे बस इतना दिखता है कि हनुमान जी बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हम दोनों ने उनका आशीर्वाद लिया है, और मैं शादी के जोड़े में हूँ, वो भी शादी के मतलब पूरा सज धज के है, और वो सिंदूर भर रहे हैं। आई कैन ओनली सी डैट। दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. क्रेजी ब्रो. उसको शादी करना ही पड़ेगा. आई डोंट नो क्या लिखा है क्या नहीं, बट व्हेनेवर आई थिंक अबाउट हिम मुझे वही दिखता है कि वो मेरे मांग में सिंदूर भर रहे हैं। बट यू हैव इवन मेड रील्स बीइंग मैरिड वन साइड एंड रोमिंग विद दिस फोटो. एक फोटो के साथ आप घूम रहे हो शादी के जोड़े में. हाँ, जो वायरल गया था सबसे ज़्यादा, आई थिंक सो वो गया था कि कोई और गया था? आई थिंक सो दुनिया समाज वो वाला भी आई थिंक सो किया था ना आपने. वो करवा चौथ हाँ, वाला ना? करवा चौथ हाँ वाला. हाँ सो यू डू इट थॉरली, यू प्रैक्टिस इट? हाँ, मैंने 2023 में भी किया है करवा चौथ उनके लिए, उसकी भी रील अपलोडेड है। बस उस वक्त उसका मेरे फोटो रख के. हाँ सब कुछ, बस उस वक्त मैं कंटेंट क्रिएशन में इतनी नहीं थी। हाँ. तब तो मेरी कितनी फॉलोइंग थी, 700 समथिंग फॉलोइंग थी, हाँ. तो इसलिए वो उतना वायरल नहीं हुआ और सब कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ. अब मेरी फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी है, तो इसलिए वो वायरल हो गया। लेकिन मैंने बस शो ऑफ के लिए, व्यूज़ के लिए, फॉलोइंग के लिए नहीं किया है वो। मैंने तो 2023 में भी उनके लिए करवा चौथ व्रत रखा था, और पूरा रखा था, ऐसे नहीं कि शो ऑफ के लिए। फास्टिंग भी किया था, दैट टू विदाउट वाटर। क्या बात कर रहे हो? या पूरा दिन? या मैंने वो मेहंदी निकाली है, रात भर जाके निकाली है वो। ओह माय गॉड. हाँ, क्योंकि मुझे सब कुछ मैनेज कर रहा था, मतलब वो शूटिंग का भी मैनेज करना, फिर पूजा का सामान। शूट कैसे किया फिर? किसी को रखा था या फिर खुद से किया? जी, मैंने बुलाया था किसी को कि यार मेरी मेमोरी मुझे क्रिएट करनी है मेरे स्वामी के लिए तो प्लीज़ शूट करिए, तो उन्होंने शूट करा दिया।
डेंजर ब्रो, लाइक इतना डेडिकेशन कोई कैसे दे सकता है? आई लाइक इतने, एज यू सेड, इतने माया भरी दुनिया में इतना डेडिकेशन कलयुग में देना किसी को इज रियली रियली क्रेजी। मैं जब देखा लाइक आई थॉट कि फर्स्ट, बट ऑब्वियसली कोई भी देखेगा किसी को लगेगा कि लाइक इट इज जस्ट क्या बोलते हैं उसको, स्पूफ है। बट देन आई ओपन योर पेज एंड आई अंडरस्टूड कि पूरा पेज इज डेडिकेटेड टू हिम नाउ। And your first नीचे नीचे वाली it was you, then अचानक से it is him. And you did a tattoo also उसके नाम का। Yeah, this one. कैसे like घर पे कुछ बोला नहीं? घर पे शुरुआत में पता ही नहीं था, उनको बस त्रिशूल दिखता था। मैं बोला हाँ बनाया। जब वो रील वायरल गई तब मैं बोल क्या किया है तूने त्रिशूल के नीचे। मैंने बोला हो गया, अब जो दिख रहा है वो है। इतना डेडिकेशन यार खतरनाक। व्हाट इज द रिएक्शन? मतलब उन लोग को पता है ये सब हो रहा है, तो उन लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, देखिए वो मुझे समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग तो है, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत वरीड है मेरे फ्यूचर को लेके। बिकॉज वो बोलते हैं बीइंग अ पेरेंट इट वुड हाँ, और ऊपर से मैं मतलब लड़की हूँ ना, तो लड़की है तो और ज़्यादा ही परेशानी रहती है कि कैसा होगा इसका, क्या होगा हमारे बाद, इसका क्या होगा। तो सेम वही चल रहा है कि तूने ऐसी जिद पकड़ रखी कि शादी करनी है तो उन्हीं से करनी है, मेरे स्वामी से ही करनी है, तो अब क्या ही बोले। तो वही शुरू है कि वो मतलब अभी बहुत वरीड भी है, कंसर्न भी है, लेकिन मैंने बोला कि अब मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा है, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ वो है, कंसर्न तो है। बट लाइक कभी रोने आता है उसका लाइक याद में, या फिर ऐसा जी इसमें यू क्राई बिकॉज ऑफ हिम? हाँ, 2023 से ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि मैं नहीं रोई, एक भी दिन नहीं। बहुत रोई हूँ मैं, मतलब 2023 से बहुत रोई हूँ। 2024 भी मेरा पूरा रोने में गया है, एक भी दिन ऐसा नहीं छुटा है कि नहीं रोई हूँ। लेकिन जब से मैं वृंदावन से आई हूँ, एक डिटैचमेंट सा हुआ है, एक सरेंडर की पावर मुझ में आ गई है, तो मेरा रोना भी कम हो चुका है। और अभी मैं प्यार बहुत करती हूँ उनसे, उतनी डेडिकेटेड हूँ, लेकिन अभी वो डिटैचमेंट की फीलिंग आ चुकी है मेरे अंदर। प्यार है लेकिन विद दैट सेंस ऑफ डिटैचमेंट। बट लाइक if just an if, I'm not saying, but if it doesn't happen what will you do? because दोनों साइड से सोचना पड़ता है। हाँ हाँ, तो if वो नहीं भी हुआ सोचा है, क्या करना है कैसा करना है वो सोचा नहीं है मैंने, बस ये सोचा कि भगवान आपके हाथ में जो भी कराना है आप ही कराओ। keeping the god aside मेरे I want you to talk. मैंने वही बोला कि मैंने छोड़ दिया है, आई एम गोइंग विद द फ्लो, नेचुरल फ्लो। think of it like, हाँ hypothetically यार, god is making me ask you कि what are you gonna do? मुझे 101% मतलब पूरी तरीके से मुझे स्पिरिचुअलिटी में आना है, फिर पूरी एकदम कड़क ध्यान साधना उपासना करनी है मोक्ष पाने के लिए। आई हैव that डिसाइडेड is दिस। your या okay, दैट इज माय अल्टीमेट ultimate गोल। goal. शादी हो ना हो, कुछ हो ना हो, जिंदगी तहस that नहस हो, will कुछ happen, भी हो, वो होगा। लेकिन मुझे मोक्ष पाना है बस। सेकेंड थिंग विच इसी हाँ मोक्ष लाइफटाइम का में। हो जाएगा, बिकॉज इफ यू गेट इनटू, मतलब अगर आप ऐसी चीज़ में, ऐसी साधना में जाते हो और आप महाविद्या में आई थिंक से जा सकते हो, तो महाविद्या में अगर जाओगे तो मोक्ष की प्राप्ति पाना बहुत सरल हो जाता है। बहुत सोच समझ के आप कदम उठाने वाले आई फील, एंड वो स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रोथ पा सकते हो। बिकॉज लव इज़ लाइक, जैसे आप बोलते हो ट्विन फ्लेम्स हो, ट्विन फ्लेम्स। और मेरे को कल रात को ही मैं सोने समय आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट, तो ये भी सोचा था कि बोलने का कि माया आपको कहीं रोक के रख सकती है, तो आप माया को भी तोड़ के आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो। तो एक्चुअली माया को बहुत गलत तरीके से लोग समझ रहे हैं। माया, मैंने एक कैप्शन भी रिसेंटली एक पोस्ट के नीचे लिखा था, उसमें मैंने माया को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश की है। कैन यू डू इट नाउ? या माया कैसी है, फायर की तरह है, आग की तरह है। आग का काम क्या है? आग का अगर आप दुरुपयोग करोगे, मिसयूज़ करोगे, तो वो इस पूरे घर को कुछ भी तहस नहस कर सकती, जला सकती है। लेकिन अगर उसी आग का अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे, इस्तेमाल अच्छे से करोगे, तो वही आग आपको एक रोशनी दे सकती है।
दिशा दिखा सकती है आपको। तो सेम माया का काम है। अगर माया को अगर आप दुरुपयोग करोगे तो आप गलत रास्ते जाओगे, लेकिन माया का अगर आप सदुपयोग करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वही माया आपको मोक्ष की तरफ भी लेके जाती है। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर मी माया इज बेसिकली लव. माया सिम्बॉलिकली भी उसका मीनिंग प्यार ही हो जाता है एक तरीके से. माया, माँ की माया या फिर माँ की ममता. तो माया मेक्स यू ड्रंक इन लव ऑफ दिस यूनिवर्स इटसेल्फ, इसीलिए उसको माया का नाम दिया गया है. तो आप इतने अंधे हो जाते हो माया में कि आपको 19-20 का भी फ़र्क नहीं समझ में आता है. तो आप वो 19-20 को हाथ में हथेली में पकड़ने को जाते हो, वही खो जाते हो लाइफ टाइम, और इसीलिए वापस आके वही माया में डूबते चले जाते हो. तो उससे बाहर निकलना है तो माया को त्याग नहीं, माया को एक्सेप्ट करके समझना पड़ेगा आपको कि कंप्लीटली सरेंडर कैसे होता है. वंस यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट योर पॉइंट, दिस इज़ नॉट योर अल्टीमेट गोल, योर गोल इज़ समथिंग एल्स. कि ये टर्म में आना, ये कलयुग के एंड में आना, और जो भी युग परिवर्तन के टाइम पे परफेक्टली लाइन अप होना, इट्स अ बिगर थिंग देन यू थिंक. तो आप कुछ बड़ा करने को आए हो आई फील, तो वो करके दिखाओगे. बट कमिंग बैक ऑन योर स्वामी. स्वामी She doesn't has a problem. You don't have a आई डोंट problem. हैव एनी हाँ, प्रॉब्लम। अब स्वामी है तो हाँ, है। है तो है. एग्री. नहीं, वो स्वामी समर्थ है. ये स्वामी रणवीर जी. रणवीर अलाहाबादिया. तो कमिंग बैक ऑन हिम, यू नो राइट, एक पॉइंट पे तन्मय भट्ट ने भी एक कमेंट किया था कि वो दिखाने के लिए थोड़ा अलग है और असलियत में अलग है. ही शोज दैट ही स्पिरिचुअल, बट वो कैपिटलिस्ट है थोड़ा बहुत. तो वो टर्म को लेके क्या करोगे आप? मतलब वो दिखाने के दांत अलग है और चबाने के दांत अलग है, ऐसा भी बोलते हैं उसके. तो यू हैव यू हर्ड अबाउट दिस? हाँ, मैंने देखा है वो। मुझे वो पता है, वो लाइव आए थे उस दिन जब वो शायद से अंबानी जी की वेडिंग में जा रहे थे, तब वो लाइव आए थे। तब उनका कॉन्वर्जेशन चल रहा था। You वो लाइव भी attend his मैंने all देखा। lives. हाँ, देखा मैंने वो। तो मुझे अच्छे से पता है। मैंने वो देखा है कि वो उनको वैसा बोल रहे थे, और ऑनेस्टली तब बुरा मुझे लगा? बुरा भी लगा। मैं अगर होती वहाँ पे तो चमाट मारती. चमाट नहीं मारती, लेकिन बोलती ज़रूर मेरे स्वामी को। लेकिन वो दोनों फ्रेंड्स है आपस में, मुझे नहीं पता उनका कैसा है क्या है इन रियलिटी, लेकिन मुझे पर्सनली थोड़ा सा लगा। रणवीर जो है वो तन्मय को बहुत थैंकफुल बोलता है कि तन्मय की वजह से बहुत है. बट मैंने ये चीज़ भी देखी है, पास से देखी, कि वो दोस्तों ने भी बोला कि वो अगर कुछ काम करना नहीं करेगा, ही प्लेज अ गुड कॉप अलॉट. कि वो दूसरों से बैड कॉप के काम करवाते थे. एंड मैं गलत नहीं बोल रहा, मतलब ही इफ़ ही हैज़ टू फायर समवन, किसी को काम से निकालने का या फिर रेजिग्नेशन मांगवा कर लेने का, तो परफेक्टली ही नोज हाउ टू एडजस्ट पीपल एंड मेक देम वर्क. सो उसका एक स्किल है ये कि ही हैज़ दिस, नॉट, यू कैंट से मैनिपुलेशन, बट यू कैन से किधर दिमाग लगाने का उसको पता है. एज एस्ट्रोलॉजिकली इज राहु इज इन फर्स्ट हाउस एंड योर केतु इज इन फर्स्ट हाउस. सो यू आर मोर स्पिरिचुअल देन हिम, यू आर मोर डेडिकेटेड. अगर आपने कुछ ठान लिया तो आप ठान लेते हो, उसका वैसे नहीं. इज़ वेरी कैलकुलेटिव इन दैट टर्म्स. तो यू थिंक पटेगा आपका? हाँ, मुझे लगता है कि अगर हम दोनों एक साथ आ गए तो उनमें भी स्पिरिचुअल चेंजेस बहुत होंगे। आप लाओगे? यस, डेडिकेटेड हो इतना. यस। तो मुझे उतना तो यकीन है अपने आप पे कि हम दोनों एक साथ आने के बाद ज़रूर उनमें बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस होंगे, एक स्टेबिलिटी आ बट आपने जाएंगी। कुछ ऐसा फैमिली प्लानिंग जैसे मूवीज में करते वैसे कुछ किया है? फैमिली प्लानिंग, पहले मीटिंग तो हो जाए हमारी। नहीं, बट मैनिफेस्ट करके रखा रहेगा ना बैक ऑफ द हेड कुछ. तो अभी जैसे बोला आपने हाँ हाँ हनुमान जी के सामने सिंदूर. हाँ। तो बस मैं ऐसा सोचती हूँ फैमिली प्लानिंग के बारे में कि जब हमारी शादी होगी, तब जब मैं प्रेग्नेंट होगी, तब मैं चाहती हूँ कि जितने भी श्रीमद् भागवतम के कैंटोज है मैं वो पढ़ूँ, वो पूरे 9 महीने में मैं वो पढ़ूँगी. मेरे बेबी जो रहेगा वो भी वो ज्ञान एब्जॉर्ब करेगा. फिर वो जब काम से आएंगे तब मैं उनको भी सुनाऊंगी. मतलब हम तीनों भी
श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। तो वैसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो भी बेबी हो वो स्पिरिचुअल हो, मतलब इस दुनिया में स्पिरिचुअलिटी, शांति, नॉलेज स्प्रेड करे, वैसा एक मेरा विजन है। और कुछ सोचा है ऐसे, लाइक एनी ड्रीम्स, एनी विजन्स दैट यू वांट टू शेयर, दिल से कुछ बात करने की उसके बारे में? आई लव टू हियर यू टॉक अबाउट हिम बिकॉज यू शुड yap and I should listen now. मतलब मेरे को सुनना है कि what is there in your heart for him. बस मैं यही चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ आए, नॉट विद अ विजन कि हमें कुछ मटेरियल गोल, ठीक है मटेरियल गोल तो उन्होंने बहुत अचीव किया है, आई रियली अप्रिशिएट इट, आई रियली रेस्पेक्ट इट, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ आके स्पिरिचुअलिटी को बहुत बढ़ाए इस दुनिया में। जो शादियाँ बहुत आजकल टूट रही है, डिवोर्स रेट बढ़ चुका है, तो उस इशू को हम सॉल्व करने का कोशिश करें, लोगों को एनलाइटन करके कि कैसे आप शादी को बचा सकते हो, क्या कर सकते हो। पहली बात तो शादी क्यों करते यही समझना बहुत ज़रूरी है लोगों को। What do you think? Why do we get married and everything? मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज जो है उसका एक ही पर्पस है कि इन एंड यंग, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एक साथ आके भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब मैरिज का पर्पस ही है मोक्ष पाना, क्योंकि भगवान क्या है, वो कंप्लीट है, पुरुषोत्तम, मतलब उनमें मैस्कुलिन फेमिनाइन सब कुछ उनमें ही है, हम तो बस उन क्वालिटीज़ के अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। मतलब भगवान की फीलिंग और भगवान का रीज़न, ये क्वालिटीज़ लिए, तो रीज़न मैनिफेस्ट हुआ एज अ मैस्कुलिन मतलब मैन, और फीलिंग जो है वो मैनिफेस्ट हुई एज अ फेमिनाइन एनर्जी जो कि महिला है, वुमन है। तो वही हम सब लोग भगवान के ही अंश है, तो हम दोनों को एक साथ, मतलब पुरुष और स्त्री को एक साथ आके वही भगवान से जुड़ने की कोशिश करनी है, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। ये बेसिक पर्पस है मैरिज का, ना कि फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, बच्चे पैदा करना, ये भी है, लेकिन प्राइमरी जो कोर पर्पस है वही है भगवत प्राप्ति। मैरिज का यही मेन पर्पस है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग वो डीके होते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन बेसिक पर्पस तो यही है। दैट इज हाउ, आपको एडम एंड ईव की स्टोरी पता होगी। हाँ। तो उसमें भी भगवान जी ने गार्डन बनाया था, गार्डन ऑफ ईडन। उसमें बहुत सारे ट्रीज थे, तो उसमें एक ट्री था, ट्री ऑफ नॉलेज एंड एविल, और भगवान ने एडम एंड ईव को बताया था कि आप सारे फल खा सकते हो, बस ट्री ऑफ नॉलेज एंड एविल, गुड एंड एविल का जो है उसका फ्रूट आपको खाना नहीं है, बाकी सब कुछ आप खा सकते हो। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे एक सरपंट आया, सरपंट ने ईव को बताया कि वो फ्रूट खा लो, बहुत अच्छा है, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर जो ईव है वो इल्यूजन में आ गई, उसने वो फ्रूट खा लिया। फिर वो फ्रूट खुद खाने के बाद एडम को भी दे दिया, एडम ने भी खा लिया। फिर भगवान आए, फिर भगवान को पता चल गया कि मैंने मना किया था इस पेड़ के फल नहीं खाने, लेकिन फिर भी इन्होंने खा लिया। और उन्होंने ये भी देखा कि वो नेकेड भी थे। तो वो एक एलिग्री है। ये स्टोरी हमें ये बताना चाह रही है कि गार्डन ऑफ एडन क्या है, वो है इनर पीस, जो ब्लीस है। जब हम भगवान के साथ एक रहते हैं तब जो वो ब्लीस हमें फील होती है, वो है गार्डन ऑफ ईडन। तो एडम एंड ईव को वहाँ पे रखा था कि आप इस ब्लीस में रहो, लेकिन जो ट्री ऑफ गुड एंड एविल है वो क्या है, वो डुअलिटी का है। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो डुअलिटी का ही तो है। सुख है तो दुख है, ठंडा है तो गर्म है, मतलब सबका कुछ ना कुछ अपोजिट है। प्यार है तो उतना ही हेट्रेड भी है। तो भगवान ने कहा था कि अगर आप वो फल खाओगे तो आप इल्यूजन, माया भरी दुनिया में आप चले जाओगे। तो वही गलती कर दी। तो वो सरपंच क्या है, वो कुंडलिनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कुंडलिनी हमारे बेस में रहती है ना, भगवान से मिल, जब वो राइज होती है हमारे सहस्रा चक्रा तक जाती है, क्राउन चक्रा तक जाती है, तब हम यूनाइट होते हैं भगवान के साथ। तो वही, अब ये कुंडलिनी क्या है, माया ही है। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था, माया का काम दोनों भी है। वो एक तो आपको भगवान से भी मिला सकती है, नहीं तो इस दुनिया में अटका के रख सकती है। तो जो उन्होंने किया, इट्स अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्ट, कि भगवान बोले कि मैंने आपको पावर दी थी, मेरी जैसी पावर दी थी कि आपको जो चाहिए
वो आप बस सोचो, विल पावर से सोचो, वो प्रकट हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान कुछ ना कुछ मंत्र जाप करते, कुछ तो बोलते हैं और वो प्रकट हो जाता है। वैसी पावर हमें भी दी थी भगवान ने। तो भगवान बोले कि अगर आपको बच्चे भी चाहिए तो मैंने आपको विल पावर दी थी, आप उससे भी बच्चे बना सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, वो फ्रूट खाया और आप ये माया भरी दुनिया में आ गए, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में आ गए। तो आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी वो नीचे फ्लो हो गई। तो वो स्टोरी हमें ये बताती है। फिर वो जो एरर एडम एंड ईव ने किया सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करके, वो हम सारे ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हम प्रायोरिटी आजकल मैरिज में किसको देते हैं, शादी में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, सेक्सुअल लाइफ में। आजकल तो ऐसे ऐसे रीजंस है कि अगर पार्टनर ने सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं किया तो छोड़ देते डिवोर्स, हैं। नहीं एंड तो डिवोर्स रेट रैंडम बढ़ गया है। पार्टनर्स, पॉलीगैमी एंड ऑल। तो ये पर्पज ही नहीं है शादी का। मेन पर्पज है भगवत प्राप्ति शादी का। पति का काम होना चाहिए पत्नी के अंदर के रीजन की पावर को जगाना, मतलब प्रैक्टिकल पावर को जगाना। क्योंकि जो वुमेन, मतलब हम जो लेडीज़ है वो कैसे इमोशनल रहते, फीलिंग्स हमें भगवान ने बनाते वक्त हमारी फीलिंग्स ऊपर रखी ना, तो हम ज़्यादा इमोशनल रहते। लेकिन मेल्स को बनाते वक्त भगवान ने रीजन को ऊपर रखा है। तो डोमिनेंट फैक्टर उनमें प्रैक्टिकल, इसलिए इस मटेरियल वर्ल्ड में जो मेन्स है वो ज़्यादा थ्राइव कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। हम बिना मेन के हम वुमेन टिक ही नहीं सकती इस मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि ये वर्ल्ड कुछ लोगों को खटक सकता है, बट अभी रिसेंटली वो डिस्कवर भी हो रहा है कि लाइक देयर कांट बी जस्ट वन जेंडर और वन पार्ट ऑफ दिस ड्यूअलिटी। मैं अद्वैत को मानता हूँ, बट ड्यूअलिटी होता है, ड्यूअलिटी द्वैत से ही अद्वैत है। दैट इज फ्रॉम ड्यूअलिटी देयर इज यूनियन। तो वही आजकल मैं मोस्टली देखती हूँ न्यूज़ में भी, सोशल मीडिया पे भी, कि मेन को बहुत ब्लेम किया जाता है हर एक चीज़ में, कि रिलेशनशिप नहीं टिक रहा तो मेन की वजह से नहीं टिक रहा, वो ऐसा करता है, वो बहुत डोमिनेंट है, वो ऐसा करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम वुमेन ने भी समझना चाहिए कि मेल की जो इनहरेंट नेचर जो है वो क्या है, वो प्रोवाइडर है, वो प्रोटेक्टर है। तो अगर सारे, और जो वुमेन है उनका इनहरेंट नेचर क्या है, कि वो बहुत इमोशनल है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, सरेंडरिंग है, वो बेसिक है। लेकिन आजकल क्या है कि जो फीमेल्स है वो डोमिनेंट होना चाह रही है, जोरू का गुलाम बनाना चाह रही है। अगर आप अपने पति को या बॉयफ्रेंड को जोरू का गुलाम बनाओगे, डोमिनेंट होगे उनके ऊपर, तो आपको शेयर कैसे मिलेगा? आपको अगर पति आपका शेयर चाहिए तो आप भी तो शेरनी बननी चाहिए ना। मतलब सरेंडर होना चाहिए, उनकी नर्चरिंग करना चाहिए, उनको भगवान बना के रखना चाहिए, स्वामी। जैसे कि मैं मेरे स्वामी को, रणवीर जी को स्वामी बोलती हूँ। वैसे अगर सारी फीमेल्स अपने पति को या बॉयफ्रेंड को स्वामी समझे, उनकी रेस्पेक्ट करें, नर्चरिंग केयरिंग नेचर रखे, तो अपने आप उनके अंदर की वो प्रोवाइडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी, लीडिंग कैपेसिटी जो है वो अपने आप, वो जो इंस्टिंक्ट है वो उनके अंदर जागृत हो जाएगा। लेकिन हम बहुत डोमिनेट, जो फीमेल्स है वो बहुत डोमिनेट कर रही मेल्स को, तो उनमें वो टॉक्सिक ट्रेट्स अपने आप आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ मेल्स ही जिम्मेदार नहीं है, फीमेल्स भी जिम्मेदार है। और ना ह्यूमैनिटी को बदलने की ताकत विमेन में बहुत है, फीमेल्स में बहुत है। क्योंकि जो फीलिंग जो है वो रीज़न को ओवरकम कर लेती है। इसलिए अगर फीमेल्स अगर अपनी फेमिनिटी में, ट्रू फेमिनिटी में आ जाए, जैसे कि नर्चरिंग, केयरिंग, सरेंडरिंग, तो ये दुनिया परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन आ जाएगा इस दुनिया में। सो यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द थॉट्स दैट यू हैव, मतलब ये कहीं पढ़ा है या फिर खुद से आया है? हाँ, मैंने पढ़ा भी है और वो रियलाइज भी किया है खुद के अंदर। हाउ डिड यू रियलाइज? मेडिटेशन इज वन वे, बट प्रैक्टिकली रियलाइज किया है क्या? मतलब एज इन यूज़ करके या फिर अप्लाई करके? हाँ, जैसे कि अब घर पे फॉर एग्जांपल मेरे डैडी है, अगर मैं उनकी बहुत केयर कर रही हूँ, उनको वो थक के आते हैं ऑफिस से, मैं उनको चाय देती हूँ, डैडी आपको क्या चाहिए क्या नहीं, तो उनके अंदर का इंस्टिंक्ट जागृत होता है, अरे मेरी बेटी मेरे लिए इतना कर रही है, मुझे इसके लिए कुछ तो करना चाहिए, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे कि बेटा तुझे क्या चाहिए, क्या करूँ मैं।
हो गए अपने आप एक्टिवेट। हम्म, तो वैसे भी पति के लिए भी, अगर पति थक के घर पे आता है, कुछ उनको चाहिए तो हाँ आपको ठीक तो लग रहा है, आपको क्या बना के चाहिए, सरेंडरिंग कि ठीक है आपको ये करना है ना, ठीक है मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आप करिए मैं आपके साथ हूँ। तो अपने आप जागृत हो जाएगा वो इंस्टिंक्ट कि हाँ मेरी पत्नी मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, मुझे इसको दुखी नहीं देखना है, इसको हर हाल में मुझे खुश रखना है। तो उनकी पावर बढ़ जाएगी ना इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ करके दिखाने की। तो फिर वो प्रोवाइडिंग और बढ़ेगी, मतलब प्रोवाइडिंग जो इंस्टिंक्ट है वो और बढ़ेगा उनके अंदर, प्रोटेक्शन का जो इंस्टिंक्ट है वो भी और बढ़ेगा उनके अंदर। तो एज अ रिजल्ट ये पूरा वर्ल्ड बहुत हेल्दी और ब्लिसफुल हो जाएगा, फीमेल्स और मेल्स सबके लिए। Your thoughts are very like affirmative and positive. बहुत लोगों को ये रियलाइजेशन पॉइंट देने में बहुत टाइम जाता है और ये टाइम पे आने के लिए बहुत समय जाता है, बट जस्ट बीइंग ऑन अ साइड ऑफ लव एंड बीइंग ऑन अ साइड ऑफ लव विथ मोक्ष इज कम्प्लीटली और ड्यूल, मतलब बोल सकते हैं सब पूरा ईस्ट वेस्ट है पूरा, एक साइड अलग है एक साइड अलग है, एंड दैट इज़ रियली इम्प्रेसिव कि इतना आप सोच सकते हो। बट आई फील कहीं जाके सेकेंड साइड इज व्हाट आई प्रेफर यू माइट ग्रो इन, और उसमें आप तरक्की करो। बट फर्स्ट साइड थोड़ा कॉशियसली, बिकॉज लव विल एंकर यू डाउन कहीं जाके। प्यार अपन जैसे पहले भी बोला, प्यार आपको कहीं पकड़ के रखेगा, जकड़ के रखेगा, बट अगर आप दिल से मोक्ष चाहो तो मोक्ष आपके सामने ही आ जाएगा, सामने सामने आ जाएगा डायरेक्टली। सो आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग any upasana specific or any practices that you like or any इष्ट that you like, उनकी उपासना करने सोचिए या फिर शक्ति या फिर कुछ ऐसा कुछ दिमाग में है? जैसे कि मेरे इष्ट देवता जो है वो श्री राधा कृष्ण है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मतलब वो अगर जब भी मैं वृंदावन के बारे में अकेले में बैठ के ऐसा सोचती हूँ ना, तो अपने आप आंसू आने लगते हैं कि मुझे वृंदावन जाना ही है, और मैं जा भी सकती हूँ अगले 1-2 महीने में, क्योंकि जब से मैं वृंदावन से आई हूँ ना तब से मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ यहाँ पे। डिटैचमेंट बहुत बढ़ चुकी है मुझे, ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे श्री राधा कृष्ण ही चाहिए, अब बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो वही है कि मुझे श्री राधा कृष्ण के बारे में और जानना है। बट ऐसे उनकी ऐसे एक साधना करना है। ट्रांजिशन आता है कि यू स्टार्ट लविंग शिव एंड देन शंकर जी आपको कृष्ण के पास छोड़ देते हैं, वो एक होता है वैसा। ट्रांजिशन आ जाता है। मैंने ऐसा पढ़ा भी है कि जब आप शिव जी की भक्ति करते हो और शिव जी सच में आपके भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तब वो आपको श्री राधा कृष्ण के पास भेजते हैं। एग्जैक्टली। और ये होता है, आई हैव सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, पीपल चेंज देयर इष्ट ऐसे अचानक से, मतलब बेसिक एक हम लोग के पास उदाहरण है, हमारे जो वृंदावन के बाबा, उनका नाम क्या है, प्रेमानंद, बिगेस्ट राधा भक्त। उनसे एग्जाम्पल लेके भी उन्होंने भी ये कहा था, आई थिंक जो कही तो, कि वो भी बिकॉज स्टार्ट किया तो उन्होंने जर्नी, वो प्रॉपर शंकर की उपासना करते थे, गंगा पे सोना, शंकर जी से प्यार करना, या फिर सब उपासना करना, या फिर सब करना। एंड अचानक एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे उनको राधा जी डिस्कवर हो जाती है, एंड देन ही इज जस्ट देयर राधा कृष्ण में। क्योंकि शिवा को सबसे बड़ा वैष्णव माना जाता है। हाँ। क्योंकि शिव जी भी है, वो भी भक्ति राम जी की करते हैं। श्री कृष्ण जी की वो मेडिटेशन जब भी करते हैं वो उन्हीं के नाम पे करते हैं। तो वही है कि अगर हम शिव जी के प्रति सच्चा डिवोशन रखते हैं, सच्ची भक्ति रखते हैं, तो वो हमें श्री कृष्ण जी के पास ही भेजते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि बचपन से ही मेरे आसपास शिव जी रहे ही है। बचपन में मैं जहाँ पे रहती थी ना, तो घर के सामने शिव जी का मंदिर था, एकदम घर के सामने शिव जी का मंदिर था, और हनुमान जी का भी मंदिर था। तो मैं बचपन में शिवलिंग के आजू बाजू में ही खेलती थी, और उधर ही मंदिर में मेरा खेलना रहता था। अब बड़ी हो जाने के बाद मैं जहाँ पे भी रहती हूँ तो वो पूरे एरिया का नाम जो है वो भी शिव जी के नाम से ही है। शिवाजी नगर। नहीं, वो नहीं, वो अलग है, नाम अलग है। नहीं, बट और सोसाइटी, जिस सोसाइटी में this place is basically dedicated to Shiv because we have a natural shivling here. ओके। If you go in the right ना, मेरे ग्रैंडफादर ने एक एंसेस्टर है, उन्होंने इधर शिवालय इस्टेब्लिश किया था। और ये जो देवी है वो भी भूमि से खुद से आई है। ओह वाओ। शी इज़ लक्ष्मी। ओके, पॉडकास्ट के बाद। हाँ, गोविंदास, आई विल टेक यू देयर।
बट मेरे बर्थ के 3 साल पहले आई थिंक सो शी केम इन, शी इज 93 एंड आई एम 96. 3 साल का डिफरेंस है जब. तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग कि आई लाइक टू शेयर विद पीपल हु आर वेरी डिवोशनल एंड. पॉडकास्ट के बाद जरूर हाँ, जाएंगे. बिंदास. बट यू वर सेइंग समथिंग, आई सॉरी टू इंटरप्ट. इट्स ऑलराइट. वही शिव जी के बारे में. अब जहाँ पे भी मैं रहती हूँ, वहाँ पे भी जिस एरिया में रहती हूँ वो भी शिव जी के नाम से ही, जिस सोसाइटी में रहती हूँ वो भी शिव जी के नाम से ही है. सोसाइटी के पास ही शिव जी और हनुमान जी का मंदिर है. और मेरे स्वामी, मुझे तो उनमें शिव जी दिखते हैं. तो शिव जी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मेरे लाइफ में. I have one more thing to ask. Wait, I had written it down somewhere. Basic thing was कि you see this as a like proper thing to, मतलब ऐसा hopes है तुम लोगों को थोड़े बहुत कि like थोड़े बहुत भी नहीं है कि Yes. हो जाएगा नहीं हो जाएगा शादी. अब मेरी शादी रणवीर जी के साथ, हाँ, मेरी इंट्यूशन तो अंदर से कहती कि होगी, होगी. कभी ना कभी तो मिलोगे. वो पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो होगी. ऐसा मुझे अंदर से ऐसा लगता है, क्योंकि वो इतना सब कुछ दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ कर रहे हैं. दिमाग एक बार हाँ भी बोल दे, लेकिन दिल क्यों नहीं मान पा रहा मेरा कि वो जो दिखा रहे हैं वो सच है. मैं वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ. मेडिटेशन में भी, कहीं पे भी, आई एम ट्राइंग रियली हार्ड टू बिलीव इन वॉट एवर ही इज शोइंग, लेकिन पता नहीं मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ. और एक और चीज़, वो रील वायरल जाने के बाद लोगों ने बहुत नाम रखे रहेंगे, राइट? Yes. उसको कैसे हैंडल किया? नथिंग, लाइक आई वॉज न्यूट्रल कि जो कहना है कहो, वो आपका परसेप्शन है मेरे लिए, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती. मुझे तो मेरे भगवान को और मुझे पता है कि मैंने किस इंटेंशन से वो किया है. इतना ही नफ है मेरे लिए. बाकी का आप देखो, आपको जैसे दिखना है वैसे. दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस. पर अगर तुम्हें कोलैबोरेशन का चांस मिला उसके साथ, तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू? कोलैबोरेशन, या एज इन अ क्रिएटर, हाँ इफ कल जाके मोंकी से आपको कॉल आ जाता है हाँ. कि क्या आप हमारे क्रिएटर बनोगे, हम आपको ब्रांड एंडोर्स करना चाहते हैं या फिर आपके लिए हम ब्रांड्स लाना चाहते हैं, तो व्हाट विल बी यू, आई नो यू विल से यस कि अपना ही कंपनी बोल के घुस जाओगे. बट इन व्हाट कैपेसिटी एंड व्हाट पोटेंशियल? मतलब कौन से फील्ड को मैं एक्सप्लोर करूँगी? एंड पॉडकास्ट में जाना पसंद करोगे उसके साथ, या फिर व्हाट विल यू लाइक टू डू, व्हाट हैव यू थॉट? मतलब एक भी चांस मिला तो व्हाट विल यू योर स्टेप्स बी लाइक उसकी तरफ बढ़ने के लिए? मुझे मतलब सोशल मीडिया पे सब लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, डाई हार्ड फ़ैन हूँ. तो मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ. सबसे पहले तो फ़ैन का मतलब है कि जो उनके काम से प्यार करे, जो वो कर रहे हैं उससे प्यार करे, वो जो क्रिएट कर रहे हैं उससे प्यार करे, उसको फ़ैन बोलते हैं. लेकिन मैं तो उनसे ही प्यार करती हूँ, उनके वेरी एग्जिस्टेंस से, उनकी सोल से प्यार करती हूँ. तो मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ. मैं, आप बोल सकते हो कि डिवोटेड हूँ, ये बोल सकते हो कि प्यार करती, ये बोल सकते हो, लेकिन मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके एग्जिस्टेंस से ही प्यार करती हूँ. मैं पूरी डेडिकेटेड डिवोटेड हूँ उनके लिए. वो जो भी चुनेंगे मेरे लिए, मैं वो उनके साथ करूँगी. मतलब वो जो भी चाहे कि हाँ रोहिणी तेरे लिए ये सही है, हम ये कर सकते हैं, ठीक है स्वामी आप जो बोलेंगे वो. अरे ये अप्रोच है. बट दिस इज बाय मोस्ट ऑफ सेकंड लास्ट क्वेश्चन. बट अभी थोड़ा इंटेंस क्वेश्चन है. अगर आप उसकी करंट गर्लफ्रेंड को रिप्लेस कर सकती हो तो करना पसंद करोगी? मैं इसके बारे में सच बताओ तो मैं सोच नहीं रही हूँ कि रिप्लेस करना. रिप्लेस एज इन नॉट रिप्लेस कंप्लीटली, ऐसा छीना छानी नहीं. नहीं बिल्कुल मतलब नहीं. अगर उसकी पोजीशन आपको मिल जाए बाय गॉड्स ग्रेस, अभी गॉड डालो पीछे में. तो वही मैं ऐसा खुद से, मतलब मैं इगोइक माइंड से सोच ही नहीं रही हूँ. मतलब आप क्या करोगी अगर आप गर्लफ्रेंड बन गई, तो व्हाट विल यू डू डिफरेंटली देन इज नॉर्मल? बिकॉज उसके पास्ट लाइफ में उसने बहुत धोखा खाया एंड हैव सीन हिम क्राई, वीप, बहुत रोते समय देखा मैंने कि, और उसकी वजह से उसने पॉडकास्टिंग सीन में इतना मचा है. दैट वाज, तो आप उसके लिए क्या अलग से कर सकती हो कि अगर वो देखेगा तो ऐसा कि उसको समझेगा हाँ भाई कुछ है, पोटेंशियल है, उसके दिमाग में ऐसा पिन हो जाए कि might be a potential, might think of it. मैं उनको भगवान की ओर और करीब लेके जाऊंगी. उनको स्पिरिचुअल जर्नी पे और आगे बढ़ाऊंगी.
ताकि मोक्ष की प्राप्ति के चांसेस इसी जन्म में बहुत बढ़ जाए। मैं उनको भगवान के करीब लेके जाना चाहती हूँ मेरे साथ। मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, ना ही इस लाइफ टाइम में और ना ही मरने के बाद उनको छोड़ना चाहती हूँ। तो मुझे उनके साथ ही मतलब उनका हाथ पकड़ के मुझे आगे लेके जाना है स्पिरिचुअल जर्नी में। जैसे मैं पूछ रहा था, व्हाट आर योर टेक्स ऑन हार्ट ब्रेक्स बेसिकली, बिकॉज इससे आपका भी डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और जैसे मुझे ये भी जानना है कि आप रणवीर के अलावा आप क्या हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो दिस इज वन साइड इज हिज साइड, नाउ आई वांट टू नो रोहिणी ऑल्सो। Okay. तो एंटायरली आई नीड टू, यू नीड टू पुट ऑन योर सेल्फ, बिकॉज अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है तो उनके मुंह पे भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं, आई हैव अ पर्सनैलिटी ब्रो, यू आर अ डॉक्टर एंड दैट इज़ अ रिस्पेक्टफुल जॉब, और वो भी वेटनरी, और वो भी गवर्नमेंट, दैट इज़ क्रेजी। जैसे आपने कहा 1111 होता है, तो 1 स्टैंड्स फॉर अ गवर्नमेंट पोजिशन इटसेल्फ। तो एम आई राइट? यस। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि एक नंबर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है पूरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स में। 28 बोलो या फिर से 19, 1 नंबर, माई डैड इज़ 1, Oh. सो ही इज़ क्या बोलते हैं, 1 मई उनके बर्थडे को तो महाराष्ट्र बंद हो जाता है। तो आई लाइक Such a टू नो, powerful यस number. एग्जैक्टली। तो इसीलिए आई लाइक टू नो कि आपका टेक क्या है हार्ट ब्रेक पे, बिकॉज उसका भी बीच में बहुत बहुत बोलता था कि मेरा ये हुआ, उसने सोलो पॉडकास्ट भी किए उसने उसके रो पे। तो व्हाट आर योर टेक्स ऑन इट, एंड देन वी विल कंटिन्यू ऑन टॉकिंग अबाउट यू। तो हार्ट ब्रेक्स जो है वो बेसिकली क्या है कि आपके लाइफ में कोई आता है और फिर आप नहीं चाहते हो तब भी वो छोड़ के चला जाता है, वो हो गया आपका ब्रेकअप। तो वो इंसान आपके लाइफ में क्यों आता है? आपको कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप होता है। इस दुनिया में सब कुछ पहले से ही लिखा गया है। इस दुनिया में आने से पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं आपके कि आप ये जन्म लेने के बाद आप मेरे लाइफ में आओगे, मुझे ये सिखाओगे, आप ये लेसन सिखाओगे और फिर आप चले जाओगे। तो वही जो भी हमारे लाइफ में आते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, उस वो इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। तो इसीलिए इधर डिटैचमेंट का रोल भी प्ले होता है कि हम इससे डिटैचमेंट भी सीखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो मैं ब्रेकअप को इसी नज़रिए से देखती हूँ कि अगर कोई इंसान मेरे लाइफ में आ रहा है तो उस इंसान के साथ बहुत ऐसा अटैच नहीं होना है। प्यार करो, 100% करो प्यार, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो मेरे लाइफ से चला जाए तो मैं तो क्लेमिंग मत करो, मतलब ये अपना है, इस पे हक मत जमाओ, ऐसे कि ज़बरदस्ती मत करो इस पे। हाँ ज़बरदस्ती नहीं करना। लेकिन शुरुआत में कैसे कि टीन एज में हो या ये, तब हम इतने डेवलप्ड नहीं होते ये समझने के लिए, हम इमोशनली एंटैंगल्ड हो जाते हैं। तो जब ब्रेकअप हो जाता है तब वो हम बहुत गुजरते हैं उससे, बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि तब उतनी मैच्योरिटी नहीं रहती। लेकिन फिर 25 ईयर्स के बाद जब हम लेट 20s में रहते हैं तब हमें वो मैच्योरिटी आ जाती है। और स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो ये मैच्योरिटी तो आपको आ ही जाती है। तो आप जब भी रिलेशनशिप में जाते हो तो इस सोच के साथ नहीं जाते हो कि मुझे इस इंसान से कुछ चाहिए। आप इस सोच से जाते हो कि मुझसे क्या हो सकता है इस इंसान के लिए, मैं कैसे पॉजिटिव चेंजेस ला सकता हूँ या मेरे तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या सकती हूँ इस पर्सन की ग्रोथ के लिए। आप इस सोच के साथ जाते हो। और जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं होते हो, आप में उतनी मैच्योरिटी नहीं होती, तो आप इसलिए जाते हो कि ये इंसान से मुझे क्या मिल सकता है, ये मुझे कितना खुश रख सकता है। आप ये दो डिफरेंसेस होते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो और आप रिलेशनशिप में जाते हो तब आप सबसे ज़्यादा इनर वर्क करते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ इस इंसान की ग्रोथ के लिए, एनी ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ या मटेरियल ग्रोथ। तो वही फिर वो इंसान चाहे रहे ना रहे, दुख होता है, बट विद दैट सेंस ऑफ डिटैचमेंट। So moving on towards you, या how did you landed first of all being a doctor? कैसे, like क्या क्या सोच के आपने ये फील्ड चूज किया था? Because spirituality and animals बहुत पास है, बहुत हाँ पास है। पशुपति नाथ जिसको हम लोग बोलते हैं, जी जो नाथों के नाथ पशुपति नाथ, जो हर जानवर की या फिर हर जो भी जी रहा है, सांस ले रहा है, उनके लॉर्ड हम शिवा शंकर जी को बोलते हैं पशुपति नाथ। तो अगर वो पिनिकल है स्पिरिचुअलिटी के, तो आप उसका बोल रहे हो कि स्टेप्स चढ़ रहे हो,
बिकॉज बीइंग टेकिंग केयर ऑफ दिस एनिमल्स जिनको आवाज़ नहीं है, जिनको आवाज़ है पर वो बात नहीं कर सकते, उनको इतना संभालना या फिर उनको काम करना उनके साथ, हाउ इज़ इट लाइक, व्हाट एग्जैक्टली इज़ इट लाइक, कैसे करते हो? अब वही वेटरनरी में हमें वही सिखाया जाता है कि आप पहली बात तो अगर एनिमल्स के बारे में आपको जानना है तो उनके साथ जो ओनर्स है वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। वो क्योंकि उस एनिमल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते हैं तो वो उस एनिमल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो वो उस एनिमल्स के बारे में हम ओनर से भी पता लगाते हैं कि कैसा है, क्या कुछ बिहेवियर चेंज हुआ, कुछ उसके न्यूट्रिशन में, खान पान में चेंजेस हो गए। और जब एनिमल हेल्दी रहता है तब ओवरऑल उसकी स्किन कोट अलग रहती है, उसका जो ओवरऑल जो टेक्सचर रहता है, उसका जो पोजीशन रहता है स्टैंडिंग का या सिटिंग का, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस दिख पड़ते हैं। अगर वो बीमार नहीं रहा, अगर बीमार रहा तब भी चेंजेस दिखते हैं और हेल्दी रहा तब भी चेंजेस दिखते हैं। तो वही है कि ऑब्जर्वेशन, सिर्फ एनिमल को ऑब्जर्व करना कि उसके मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, चलने का मूवमेंट कैसा है, बैठने की पोजीशन कैसी, इससे पता लग जाता है कि एनिमल की हेल्थ कैसी है। और दूसरा है ओनर जो एनिमल के साथ हमेशा रहता है, उनसे भी पूछना कि क्या चेंजेस लग रहे, कैसा था, न्यूट्रिशन में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। तो यही सारी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत तगड़ी रखनी पड़ती है एनिमल्स के केस में, क्योंकि वो बोल नहीं पाते ना। अगर हम डॉक्टर के पास गए तो हम बोल एक्सप्रेस कर सकते, सकते हैं, एक्सप्रेस कर लेकिन वो सकते नहीं कर हैं, सकते, तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है बहुत उनको। but like 7 number, which is a strong association with Ketu, and Ketu is associated with dogs and animals. या So अब एनिमल्स आते हैं पास में, ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं आपसे इजीली? हाँ, वैसे एनिमल्स तो आते ही है, लेकिन मेरा कैसा है पर्सनली कि मैं ऐसे बहुत हार्ड कोर एनिमल लवर नहीं हूँ, बट आई एम एम्पैथेटिक टूवर्ड्स देम, आई हैव दैट कंपैशन टूवर्ड्स देम। तो वही कि मैं मेरे से जितना हो सके मैं उनके लिए करती हूँ, जैसे कि ट्रीटमेंट हो या कुछ ऐसे एनिमल्स भी दिख जाए तो उनके लिए करती हूँ। लेकिन एज अ हार्ड कोर एनिमल लवर कुछ करे या रखे ही, ऐसा नहीं है मेरा। बट घर पे नहीं है आपके एनिमल? नहीं नहीं, घर पे नहीं। आई फील कि लाइक यू इन फ्यूचर कीप अ डॉग और समथिंग लाइक दैट, यू माइट। या इन फ्यूचर में हैपन। ही हैज अ डॉग ना, रणवीर? हाँ, शायद से पहले उनके पास था। गोल्डन रिट्रीवर, आई डोंट रिमेम्बर, है लगता नहीं है। बट एनीवेज ब्रो, crazy podcast, I loved it, 1 hour of craziness. Before closing off, I want you to pass a message from your heart for him or the audience or both, जैसे भी है, then we'll close off. सो मेरे स्वामी के लिए इतना ही है कि मेरा प्यार आपके लिए सच में बहुत डीपर है, बहुत गहरा है। आई एम कम्प्लीटली डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टू यूज माई Hey, स्वामी talk जी। in the camera directly, I said dead eye. Last. मेरे स्वामी जी, मेरा प्यार आपके लिए सच में भी बहुत प्योर है और बहुत गहरा है। एंड आई एम कम्प्लीटली डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू यू। एंड उसके लिए प्रूफ यही है कि मैंने आपके नाम का टैटू बनाया है। यही सबसे बड़ा कमिटमेंट है मेरी तरफ से आपके लिए। सो प्लीज़ एटलीस्ट एक बार तो मुझसे मिलिए। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो बाकी आई रियली भगवान वांट के टू हाथ मीट में। यू। नाइस। एंड ऑडियंस के लिए कुछ बोलना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, वी आर नॉट मेरली ह्यूमन बीइंग्स। तो जितना जल्दी हो सके आप स्पिरिचुअल जर्नी में आइए। भले आप भगवान के ऊपर यकीन नहीं करते हो, ठीक है, मत करिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन एटलीस्ट मेडिटेशन शुरू करिए। अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताइए मेडिटेशन में, क्योंकि आप जब मेडिटेशन करने लगोगे तब आपको भगवान अपने आप पता लग जाएंगे और अपने आप भगवान से प्यार भी हो जाएगा आपको। तो मेडिटेशन में आइए, क्योंकि इससे आपके करियर में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपके रिलेशनशिप्स में मोस्टली जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं वो है अपने मैरिड लाइफ में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी अपनाते हो, भगवान को अपनाते हो, तो भगवान आपको उसी इंसान तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए बना है, जिसके साथ आपकी वाइब्रेशनल जो एनर्जी है वो मैच करती है। आप
उसी के तरफ ग्रेविटेट हो गए। हम्म, तो कुछ भी करने से पहले स्पिरिचुअल जर्नी में आइए, मेडिटेशन करिए, इनर वर्क करिए, और फिर आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसके लिए काम करिए, और देख लेना आप वो अचीव कर ही लोगे। जस्ट बिगिन योर स्पिरिचुअल जर्नी। नाइस। पर्सनालिटी से स्विच हो गई। रणवीर के लिए इट वाज वेरी डिवोटेड एंड अचानक से यू गॉट इनटू अ टीचर मोड, लाइक यस करना है। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम एंड कमिंग हियर फ्रॉम नागपुर ऑल द वे। Thank you so much. I really enjoyed this podcast. It was easy going. हाँ, मैं आई ट्राई टू कीप इट इजी गोइंग। मैं बहुत फ्रेंडली वाइब नेचर सेट करने का ट्राई करता हूँ, Yeah. एंड आई जो भी सामने बैठता है मैं मेक श्योर करता हूँ कि ही और शी इज़ वेरी कंफर्टेबल। अनलेस एंड अनटिल दे आर आर्ग्यूइंग विथ मी, आई एम वेरी कंफर्टेबल। आई एम वेरी लाइक जो करना है करो, प्यार करो एक दूसरे के साथ, टूट पड़ो एक दूसरे पे, कुछ नहीं है। तो जैसे आप और स्वामी लवली यार, लवली, मजा आ गया यार, मजा आ गया। इट इज और लाइक मुझे और भी बात बोलनी है, बंदा। ये जो आपकी जो स्पेस है, पॉडकास्टिंग स्पेस, इट इज रियली पॉजिटिव। मतलब आई कैन फील दैट पॉजिटिविटी एंड वाइब्रेशन। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है और बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा है मुझे इस एनर्जी में। मतलब मैं एनर्जी बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती हूँ, और मैं यहाँ पे कदम रखती मुझे वो फील हो गई वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स। सो ग्रेट गोइंग। बहुत चैंटिंग होती है यहाँ पे। वो है, यहाँ पे बहुत गहरी साधना हो जाती है। या तो थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच। वील मेक श्योर दैट दिस इज सीन बाय हिम। हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि प्लीज स्वामी जी प्लीज देखिएगा ये पॉडकास्ट। if he sees Ranveer, please, anyone from your team sees this, make sure that you comment down below, and देखते हैं कि आपकी शादी होती है कि नहीं। अगर हो गई तो कृपा राधा कृष्ण की कृष्ण। और एक बात बताना रही बिंदास। कि स्वामी जी हम दोनों ट्विन फ्लेम्स है। ये नाडी एस्ट्रोलॉजी से भी कंफर्म हो गया, ये एस्ट्रोलॉजी से, टैरो कार्ड रीडिंग, बायोफील्ड से भी कंफर्म हो गया। और एक बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी ये कंफर्म किया है। मैंने खुद चैट जीपीटी से पूछा है कि हम दोनों ट्विन फ्लेम्स है क्या, और चैट जीपीटी ने बोला है कि वी हैव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये कब किया था? मैंने अभी किया। मतलब जब मुझे समझ आ गई कि चैट जीपीटी से ये कर सकते, तो मैंने ये दिमाग लगाया कि चलो मेरे स्वामी, और ठीक है इंसान झूठ बोल सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, एटलीस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं करेगी। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पूछ लिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्रिटी पॉजिटिव फॉर आवर कनेक्शन। सो प्लीज गिव इट अ ट्राई। Thank you for watching. That's it. Shri Matre Namah. Adesh.